होता है। कहने का मतलब ये, अगर हिस्ट्री पूछ ले तो सोर्स ये तीनों है। तो इससे आपको ध्यान रखना चाहिए, यूपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, मॉडल प्रिजन एक्ट ऑफ 2023। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताऊंगा कि अपन कुछ भी पढ़ते हैं तो उससे पहले अपने को ये चीज़ समझ लेनी है कि क्या ये क्वेश्चन एक्चुअली मतलब अपने को लिंक करना है। अभी जैसे अपन ने पिछले जो टॉपिक पढ़ा उसको लिंक कर दिया कि इसमें ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 आर्टिकल हैं, तो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब अपन पढ़ रहे हैं मॉडल प्रिजन एक्ट 2023। अब इसको आप समझना कि प्रिजन एक्ट पहले 2023 है, उससे पहले प्रिजन एक्ट कौन सा था? 1894, 1894। 1894 के अंदर प्रिजन एक्ट था, जो इंग्लैंड मतलब जो अपने उस टाइम पे गवर्नमेंट कौन सी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। मतलब जो एक्ट था उसको अब रिप्लेस करने के लिए लेके आ रहे हैं मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। ये मतलब एक्ट उन्होंने प्रिपेयर कर दिया है 2023। अब सबसे पहले एक चीज़ मतलब इसके अंदर डू यू नो में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। रोपा एक्ट 1951 बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन प्रिजन में है, जेल के अंदर है या अंडर ट्रायल चल रहा है तो वो वोट नहीं दे सकता है। ये यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि उसको पेयर्स के अंदर दे दे हुए क्वेश्चंस और अपने को पूछ ले कि इन 4 पेयर्स में से कितने सही है, कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 4। तो ये हो सकता है। उसके अंदर अंडर ट्रायल भी इंक्लूड है, उनको भी राइट टू वोट नहीं है। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं प्रिजन एक्ट। पहले तो 1894 के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले द फर्स्ट लेजिस्लेशन जो गवर्न करता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन इन इंडिया वो द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894। ठीक है, कि जो पहला एक्ट कौन सा था लेजिस्लेशन, तो ये प्रिजन एक्ट 1894 है। सेकंड, द एक्ट हेड ओरिजिन, इसकी रिकमेंडेशन किसने की थी? तो प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी थी, जिसको अपॉइंट किसने किया था? लॉर्ड मैक्यूले ने 1836 में। अभी इसमें से क्या सीखने को मिलेगा? लॉर्ड मैक्यूले था 1836 में, उसने डिसिप्लिन कमेटी मतलब उसने अपॉइंट की थी एक प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी, जिसने रिकमेंडेशन दी, मतलब जिसकी रिकमेंडेशन के थ्रू ये एक्ट आया था। उसके बाद प्रिजन का मतलब क्या होता है कि ऐसे स्थान, ऐसी जेल और प्लेस जिसमें परमानेंटली और टेम्परेरी यूज किया जाता है फॉर द डिटेंशन ऑफ प्रिजनर्स, अपराधी को डिटेन करने के लिए, एक्सक्लूडिंग पुलिस कस्टडी एंड सब्सिडरी जेल्स। पुलिस कस्टडी और सब्सिडरी जेल को इसमें से एक्सक्लूड किया गया है। इट ऑल्सो लेड डाउन प्रोविजन फॉर द प्रिजनर्स, प्रिजनर की एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड विजिट्स के बारे में भी इसमें प्रोविजंस है। और इस जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ इसमें शॉर्ट कमिंग्स, इस एक्ट में कुछ कमियां लगी है, और जो ये था ये करेक्टिव मेजर्स इसमें प्रॉपर नहीं है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि भाई हम इसको मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 लेकर आए। ठीक है, अभी इस चीज़ को आप समझ लेना। इट डायरेक्टेड द ब्यूरो ऑफ, इन्होंने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी डायरेक्ट किया है कि आप रिव्यू करो लॉ एंड प्रिपेयर करो एक न्यू ड्राफ्ट, जिसमें मॉडल एक्ट 2023 में अपने को क्या क्या इंक्लूड करना है उस हिसाब से। ठीक है, अब ज़रूरत क्या है कि भाई रिफॉर्मिंग द एक्ट, मतलब अभी पहले वो एक्ट चल रहा था, अभी क्या ज़रूरत आ रही है कि अपन नया एक्ट लेके आ रहे हैं? तो सिंपल, इसके सिंपल है कि देखो अभी जैसे पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बन गई है मोदी गवर्नमेंट के अंदर, तो हम चाह रहे हैं कि हम जो कॉलोनियल चीज़ें हैं उनको पीछे छोड़ दें। तो कॉलोनियल हैंगओवर को पीछे छोड़ना, ठीक है चलो। सेकंड है प्रिजन के रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन जो टू मेक प्रिजन, अभी पहले क्या था कि प्रिजन थे उसके अंदर अपराधी को डिटेन किया जाता है, लेकिन अब क्या करना है, प्रिजन क्या, जेल रिफॉर्मिव इंस्टीट्यूशन, मतलब रिफॉर्मेटिव कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर अपराधी सुधरना चाहिए और वो वापस अपने जीवन में आना चाहिए, ना कि अपराधी को सजा मिले। हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम उसको सजा दें, जबकि ये उद्देश्य होना चाहिए कि अपराधी के मन से अपराध की भावनाओं को खत्म करें। तो रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट बन रहा है। उसके बाद फॉर बेटर लाइंग फैसिलिटी ऑफ प्रिजनर्स की जो लाइंग फैसिलिटी है उसको बेटर करने के लिए, और प्रिजन के जो जेल के अंदर क्या होता है, वायलेंस होती है, किलिंग होती है, इन सब चीज़ों को कम करना है। अब इसके लिए ये जो न्यू मॉडल कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट आया है उसके अंदर क्या होगा, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। आपको उससे 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि जो न्यू मॉडल कंडक्ट, इसमें क्या है, गुड कंडक्ट को एनकरेज करना है। जैसे अब मैं आपको 3 चीज़ें समझा रहा हूँ, एक तो पेरोल, एक फोरलप, मतलब फोर, इसको मैं एक्चुअली प्रोनाउंसिएट सही नहीं कर पा रहा हूँ, फरलप कहते हैं शायद, या फ्योरलप ऐसे कहते हैं, एंड रेमिशन टू प्रिजनर्स। तो उसके लिए प्रोविजंस इसमें मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 के अंदर लाए जाएंगे। सेकंड चीज़, पेरोल का मतलब समझते हैं आप? पेरोल में क्या होता है, जैसे किसी बंदे को 3 साल के लिए जेल हुई, किसी भी व्यक्ति को, तो अगर पेरोल पे उसको छोड़ा जाता है 1 महीने के लिए, तो उसको वापस, जैसे ही वो वापस जेल में आएगा, उसको उस 1 महीने को वापस भरपाई करनी पड़ेगी। मतलब 3 साल 1 महीने की जेल हो गई है उसकी कंप्लीट। उसकी जगह अगर अपन रेमिशन की बात करते हैं, तो रेमिशन के अंदर क्या होगा, फोरलप के अंदर क्या होगा कि उसको 1 महीने का रेमिशन मतलब माफ़ कर दिया जाएगा। 3 साल की जेल है, 1 महीने की फोरलप हो गई है, तो मतलब उसको 2 साल, एक तरह से 2 साल 11 महीने के लिए वो जेल में रहा है, और अल्टीमेटली 3 साल के बाद वो रिहा हो जाएगा। और बेल का मतलब क्या होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रिलीज फ्रॉम प्रिजन ऑफ ए पर्सन अवेटिंग ट्रायल और अपील।
कोई पर्सन की ट्रायल चल रही है और अपील चल रही है, तो उस टाइम पे वो चाहे तो बेल मांग सकता है। उसके बाद फॉर रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन, अभी हम न्यू मॉडल कोड, एक तो गुड कंडक्ट को हम बढ़ावा देंगे और हम चाह रहे हैं कि अब जो जेल हो वो रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन बने, ताकि एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं टूवर्ड्स प्रिजनर्स का, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, स्किल डेवलपमेंट करें, उनकी बेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, वुमेन के लिए सेपरेट एकोमोडेशन, ट्रांसजेंडर के लिए सेपरेट एकोमोडेशन, टेक्नोलॉजी का यूज करना है, सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी जेल प्रोवाइड करनी है। और अभी क्या करना है, ओपन जेल्स, जो प्रोविजन फॉर ओपन एंड सेमी ओपन जेल्स जो होती है, जिसके अंदर कटघरे नहीं होते, मतलब जेल के अंदर जो अपन लॉकअप्स होते हैं वो नहीं होंगे, सिर्फ खुली जेल होगी। उससे क्या होगा, आदमी मिलनसार बनेगा और उसके लिए आदमी भी कम चाहिए। अभी राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर ओपन जेल्स इश्यू लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। अब अलोंग विद द प्रिजन एक्ट 1894, द प्रिजन एक्ट 1900 एंड ट्रांसफर ऑफ प्रिजन एक्ट 1950 को भी रिव्यू करना है। और कौन करेंगे, ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च, जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो करेंगे। अब इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि प्रिजन एंड पर्सन डिटेन देयर इन फॉल अंडर द, वो कौन सी लिस्ट है, तो स्टेट लिस्ट के अंदर। ये सिर्फ जो मॉडल कोड, जो मॉडल अपने कोड बन रहा है 2000 मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 बन रहा है, ये सिर्फ एक गाइडिंग मतलब ये एक गाइडिंग वाला क्या गाइडिंग डॉक्यूमेंट है फॉर द स्टेट्स के लिए, ताकि वो अपने उससे बेनिफिट लेके अपने अपने जुरिस्डिक्शन में उस हिसाब से एक्ट पास कर सके। क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का मामला है तो सिर्फ ये एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पढ़ लीजिए अदर, पर इसमें इशू क्या चल रहे हैं प्रिजन में, अभी क्या इश्यूज है, तो मेन इशू क्या है, एक तो अंडर ट्रायल्स, इतने अंडर ट्रायल केसेस 77% ऑफ द जेल, जो जेल के अंदर जो अपराधी रह रहे हैं, अपराधी नहीं बोल सकते, जो जेल के अंदर जो विक्टिम्स है वो उसमें से 77% तो अंडर ट्रायल है। और सेम डेटा ऑल्सो रिकॉर्ड्स 25% ऑफ दिस प्रिजन पॉपुलेशन इज बीइंग इलिटरेट, और 25% तो ऐसे हैं लोग हैं जो इलिटरेट है, उनको ये भी नहीं पता बेल कैसे मांगनी है। और प्रिजन की हाई ऑक्यूपेंसी रेट है, जैसे अभी क्या है कि दिल्ली के अंदर ऑक्यूपेंसी रेट मतलब 100 आदमी की रह सकते हैं, उसमें 183 अपराधी रह रहे हैं जेल के अंदर, तो कैसा। और देर वो जो टोटल 5,54,000 पीपल है जेल के अंदर एरोज इंडिया, पूरे इंडिया में 5,54,000, ये डेटा याद रखना है, ये मेंस में काम आएगा। और इससे क्या आपका माइंड का वो सेंस बनेगा। डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग जेल, अभी मतलब बेल को ऑब्टेन करने में भी अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डाइट किया है कि यूनियन गवर्नमेंट को कि आप कंसिडर करो इंट्रोड्यूस ए सेपरेट बेल एक्ट, ताकि हम बेल आराम से इशू कर सके, ग्रांट कर सके। अब इसमें क्या है कि मतलब आधे लोग अशिक्षित हैं तो वो बेल भी कैसे लेनी है उनको प्रोसेस पता नहीं होती है। उसके बाद वैकेंसी इन प्रिजन ऑफिशियल की वैकेंसी कि इतने ऑफिसर्स भी नहीं है जो उन जेल के जो अंदर जो विक्टिम्स है या जेल के जो अपराधी है उनको पूरा मैनेज कर सके, इसके कारण वहाँ पुअर मैनेजमेंट है। जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के अंदर 60% ऑफिसर पोजीशंस वैकेंट है, मतलब 60% वैकेंसी है। अननेचुरल डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे 185 अननेचुरल डेथ हुई है इन 2021 में, जिसमें से 150 ने सुसाइड कर लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग का अभाव है, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो और हो सकता है कितने जने तो अंडर ट्रायल चल रही है 77%, तो वो मतलब न्याय की जो परंपरा है उससे ही दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बराबर कह रहा है कि आप इसके लिए नए एक्ट्स लेके आइए। सजेशंस टू रिफॉर्म प्रिजन्स, उसके लिए सजेशंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 ब्रॉड प्रिंसिपल बताए हैं। पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको क्या करना है कि इंसान को इंसान बने रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का पूरा ध्यान रखना चाहिए और जेल के अंदर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन नहीं होना चाहिए। और तीसरा, देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर एग्रेवेटिंग द सफरिंग ऑलरेडी इनहेरेंट इन द प्रोसेस ऑफ इनकारकेशन, कि कोई आदमी ऑलरेडी सफ़र कर रहा है तो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मतलब उसको कोई जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि फॉर एग्रीगेटिंग द सफरिंग, जो वो पीड़ा से वो सफ़र कर रहा है उससे लिए हमको ह्यूमन राइट्स को मतलब प्रॉपर उनको उनके राइट्स दिए जाए, प्रॉपर उनका ध्यान रखा जाए। ठीक है, सजेशंस और क्या है, बेल प्रोविजंस को थोड़ा ईजी बनाया जाए। उसके अलावा फास्टर बेल केसेस को फास्टली डिस्पोज किया जाए। एक मुल्ला कमेटी है, थोड़ा ये ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एक हमारे जस्टिस थे AN मुल्ला, उन्होंने क्या 1980 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी सेटअप की थी जेल रिफॉर्म्स पे, और चेयरमैन कौन थे, जस्टिस AN मुल्ला। सम ऑफ द उनकी रिकमेंडेशंस थोड़ा सा अपने को ध्यान रखनी है कि एक ऑल इंडिया सर्विस कॉल्ड इंडियन प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस बनानी है। प्रिजन स्टाफ टू बी मतलब जैसे UPSC है,
वैसे इसके लिए भी एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए, इंडियन प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस। वो क्या करेंगे कि स्टाफ को ट्रेन करेंगे। उसके अलावा रिहेबिलिटेशन एंड प्रोबेशन टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिजन सर्विस, कि एक उनको मतलब कि आफ्टर केयर यानी आफ्टर जो सर्विस होती है उनकी पूरा ध्यान रखना है। उसके अलावा प्रेस और पब्लिक को भी अलाउ करना है कि आप प्रिजन के अंदर जा सको, ताकि उनको ध्यान पड़े कि विक्टिम कैसे, और विक्टिम का भी मतलब मनोरंजन होता रहे। मतलब विक्टिम नहीं बोल के हम उनको प्रिजनर्स बोल सकते हैं। उसके बाद अंडर ट्रायल्स इन जेल्स के अंदर जो अंडर ट्रायल व्यक्ति है, जो जेल के अंदर अंडर ट्रायल है, उनको रिड्यूस करना है मिनिमम, एंड दे बी केप्ट अवे फ्रॉम कॉन्विक्ट से उनको दूर रखना है, कि उनको होती कोशिश उनके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो। अंडर ट्रायल्स इन जेल्स टू बी रिड्यूस टू बेयर मिनिमम, क्योंकि जो अंडर ट्रायल चल रहे हैं अगर वो जेल में रहेंगे तो उससे क्या होगा कि वो अपराधी नहीं होते हुए भी अपराधी बन जाएंगे। तो उनको होती कोशिश अंडर ट्रायल लोगों को जेल से दूर रखना है, मतलब जेल के अंदर जो अपराधी है उनसे दूर रखना है, कन्विक्ट लोगों से। और प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए स्टेप्स कौन कौन से लिए गए हैं, एक तो मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 और ओपन प्रिजन। अभी मैंने बताया था, इसमें लिखा हुआ देखो, ओपन प्रिजन में देखो, ओपन प्रिजन इज पेनल एस्टेब्लिशमेंट इन विच द प्रिजन सर्व द सेंटेंस विद मिनिमम सुपरविजन, मतलब ओपन जेल यानी खुली जेल है जिसके अंदर लॉकअप्स नहीं है। और राजस्थान के अंदर सबसे पहले अडोप्ट किया गया है ओपन प्रिजन, और उसका फायदा भी मिला है। ओपन प्रिजन के अंदर 92% लेस स्टाफ चाहिए, और उसमें एक प्रिजन पर सिर्फ 500 रुपये खर्चा आता है, ठीक है। और एक मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 भी है, गवर्नमेंट ने 2016 में मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 इंट्रोड्यूस किया है ताकि बेसिक यूनिफॉर्मिटी, एक तो लॉ के अंदर यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, रूल्स एंड रेगुलेशन में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑल ओवर द कंट्री। ओनली 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैव अडोप्टेड द न्यू मैनुअल। ओनली जो 11 स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है उन्होंने इस न्यू मैनुअल को अडोप्ट किया है। तो अभी अपन ने इसमें से क्या सीखा है, सीखा ये कि अभी जो एक्ट आया है मॉडल प्रिजन एक्ट 2023, उससे पहले हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है जुडिशरी से रिलेटेड तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें काम आ सकती है कि जुडिशरी से रिलेटेड चैलेंजेस क्या है। प्रिजन से रिलेटेड तो अंडर ट्रायल लोग बहुत ज़्यादा है, 77% जो व्यक्ति है वो अंडर ट्रायल है, और ठीक है। उसके अलावा 25% लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट है, बेल के प्रोविजंस में पूरी अभी तक सही नहीं आए। ये सारे चैलेंजेस है, तो ये हम थोड़ा सा मेंस में लिखने के लिए भी फ़ायदा रहेगा। उसके अलावा ये यूपीएससी के अंदर भी, प्रीलिम्स के अंदर भी काम आ सकता है डेटा। उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इसमें इतना सा ध्यान रखना है, वो है कि एक तो मुल्ला कमेटी आपको ध्यान रखनी है, उनकी रिकमेंडेशन, एक राइट टू वोट जो मैंने बताया था कि जो अंडर ट्रायल व्यक्ति है और एक जेल का जो अपराधी व्यक्ति है, उन दोनों को राइट वोट देने का अधिकार नहीं है रोपा एक्ट के अंदर। तो क्या लिखा हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रोहिबिट एनीवन इन ए प्रिजन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द राइट टू वोट, यानी वो राइट टू वोट, उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है क्वेश्चन। और एक मुल्ला कमेटी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। हम कल वापस आएंगे और इसके साथ में आने वाले टॉपिक्स ख़त्म करेंगे। हम आपको डेली 15 से 20 मिनट ही लेना है, और उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, आप अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए, आपको एक तो आर्टिकल याद हो गए 213, 123, 239 AA, 239 AB, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, 5 टॉपिक मतलब 5 आर्टिकल याद हो गए। तो अब इसमें अपने को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि मेंस और प्रीलिम्स को अपन इजी वे से सोल्व कर सकते हैं। यूपीएससी बहुत आसान है, बट तरीका सही होना चाहिए। अगर तरीका सही है तो आईएएस बनना भी आसान है, लेकिन अगर अपन गलत तरीके को फॉलो कर रहे हैं तो दिक्कत आएगी। हमको क्या करना है, कोई भी टॉपिक पढ़े तो पहले अपने दिमाग में, अगर पॉलिटिका पढ़ रहे हैं तो अपने उसके सारे आर्टिकल अपने दिमाग में एकदम, वो जैसे कंप्यूटर में कोई बटन क्लिक करते हैं और सामने एकदम आर्टिकल नज़र आ जाते हैं, वैसे आर्टिकल अपने को दिखने चाहिए। और वो कब होगा, वो प्रैक्टिस से होगा। तो प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।